एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर मैं आप सभी का अपने परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसे कि स्टूडेंट आप सभी ने देखा था, हम इस टाइम पर इन वीडियो सेशन में शॉर्ट वीडियो आधे घंटे की आपके सामने वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले कुछ टॉपिक को कंप्लीट किया। जैसे आपका मिसिंग नंबर हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, सिटिंग एंड पजल्स के क्वेश्चंस हो गए। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने कुछ पजल्स के भी क्वेश्चंस किए थे। उसी तरीके से आज के सेशन में हम जुड़े हुए हैं यहाँ पर लेटर सीरीज से रिलेटेड, जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले हम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसके ऊपर बात करेंगे। शॉर्ट वीडियो है जिससे आप कॉन्सेप्ट को सीख के फटाफट से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लें और आप अपने मॉक में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाए। इसलिए इन छोटे छोटे सेशंस को आपके सामने लेकर आया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ इनसे आपको हेल्प भी हो रही होगी और आपके मार्क्स मतलब गेन भी हो रहे होंगे। अगर स्टूडेंट आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, थ्रेड हो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, उन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वहां से जाके आप क्लिक करके हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को क्लियर किया जाता है। आप अपने रिलेटेड सब्जेक्ट का जो डाउट है उस सब्जेक्ट के सेक्शन में अपलोड कीजिए, आपको बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप हमारे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड होना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमने स्पेशल ग्रुप बनाया हर बैचेस के अलग अलग। जैसे कि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बैच जो बनाया हमने, उस पे आप अगर ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं 7272824365, इस नंबर पे अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जा सकता है और फिर वहां से आप अपने डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरी जो भी है वहां पर आप मेंशन करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा और इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमाइज कर दिया होगा वीडियो को लाइक करने के बाद, ताकि इस वीडियो की रीच सभी तक पहुंच पाए जो इस वीडियो के रियलिटी में नीडी है। जो हमारा मेन मोटिव है परीक्षा जंक्शन का, वो ये है आप सभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। जो एस्पिरेंट एजुकेशन की कॉस्ट नहीं अफोर्ड कर पाते या फिर अपना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाते, संसाधनों के अभाव से वो अपनी तैयारी नहीं शुरू कर पा रहे हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन बनाया है, जिसको हम आपकी भी थोड़ी सी हेल्प चाहिए इसको मैक्सिमाइज करने के लिए। ये वीडियो या फिर ये चैनल इतना जगह पे फैल जाए कि जिसको भी रियलिटी में जरूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उन तक इन वीडियो की रीचेज हो और सभी यहाँ से पढ़ के अपने 2025 को सिलेक्शन ईयर बना सकते। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। उम्मीद करती हूँ आप अपने चारों कंपोनेंट को इकट्ठा करके बैठ चुके होंगे, आपका पेन, पेपर, आपका कंसंट्रेशन और आपका माइंड। आज हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं लेटर सीरीज। लेटर सीरीज से ही आपकी पहली प्रायोरिटी होती है। इवन रीजनिंग का ये सबसे बेसिक पार्ट होता है कि आपको हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ एल किस नंबर पे आता है, तो आपको ऐसे गिनना ना पड़े फिंगर पे कि ए बी सी डी, या फिर कहीं आप नोट करके वहां से देखने ना जाओ। आपको ये अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू दिमाग में होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए कि अगर सामने वाले बंदे ने मुझसे एल पूछा है तो एल का मतलब मेरा 12 हो जाएगा, डब्ल्यू पूछा है तो डब्ल्यू का मतलब मेरा 23 हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी सेकंड का भी टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे सामने से एक्शन आता है आप उसका तुरंत रिएक्शन करेंगे, आपको तुरंत ही उसका आंसर देना है। तो आपकी पहली प्रायोरिटी बनती है कि आप हर एक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को याद कर ले। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को आपको याद करना है। एक याद करने का तरीका, आप अपने जहां पर भी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नोट करके लिख दीजिए, उठते बैठते चलते फिरते, बस वहां पर आपको एक बार अपनी नजर डाल के एक बार रिवाइज करके, पढ़ने बैठो तो उसको रिवाइज कर लो, पढ़ाई खत्म करके उठो तो एक बार रिवाइज कर लो, उस जगह से आप निकल रहे हो तो एक बार नजर डालते हुए चले जाओ, आपको अपने आप प्लेस वैल्यू याद आ जाएंगी। आपके किस किस चैप्टर में काम आने वाला है। अल्फाबेट टेस्ट हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गए, लेटर सीरीज हो गए, आपका एनालॉजी चैप्टर हो गया, क्लासिफिकेशन का चैप्टर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हो गया, इन सभी में इसका रोल होने वाला है। इवन बोला जाए तो रीजनिंग का ये बहुत ही बेसिक पार्ट है कि आपको हर लेटर का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। एक बार याद करने का तरीका देख लेते हैं। आप अपने
रजिस्टर में इस तरीके से अपने नोट्स में 1 से लेकर 13 तक के नंबरिंग लिखेंगे और फिर इधर से A B C D E F G H I J K L और M तक लिखा। नेक्स्ट आगे से रिवर्स लिख दो, N O here P Q R S T U V W X Y और Z। नंबरिंग का देखें तो Y is 25, X is 24, W is 23, V is 22, U is 21, T is 20, S is 19, R is 18, Q is 17, P is 16, then again O is 15, N is 14। ये आपके अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू हैं। साथ ही साथ इस तरीके का लिखने का रीजन ये है, अगर आप चेक करोगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, ठीक है। तो आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद करनी है और अपोजिट लेटर याद करना है। दोनों चीजें याद रहेंगी तो आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद करने के लिए आप इस टर्म को भी याद रख सकते हो, इजोटी। हमारे सामने एक वर्ड आता है इजोटी, जिसमें ई की प्लेस वैल्यू देखा जाए तो ई आता है आपका 5 नंबर पर, जे आता है आपका 10 नंबर पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर और वाई आता है 25 पर। अब आपके जितने भी अल्फाबेट्स हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में, वो इन्हीं 5 नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बता दो क्यू की प्लेस वैल्यू क्या है, तो क्यू किसके बाद, ओ के बाद आएगा, ओ पी क्यू, ओ के बाद पी क्यू। ओ की प्लेस वैल्यू आपको याद है कि ओ 15 पर आता है, तो पी क्यू 2 ही तो एक्स्ट्रा बढ़ रहे हो, तो क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17। दैट्स मीन्स मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये बनता है कि अगर आपको 1 से 26 तक के लेटर्स को फाइंड आउट करना है, तो अगर आपने ये वर्ड याद कर लिया इजोटी, तो 5, 10, 15, 20 और 25 जितने भी अल्फाबेट्स हैं आपके इसी अल्फाबेट्स के बीच में लाई करते हैं, इसी के बीच में आते हैं। या तो आपको +4 करना पड़ेगा या -4, या तो +3 या -3, या तो +2 या -2, या तो +1 या तो -1 करके आप हर एक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछा गया H की प्लेस वैल्यू क्या है, मुझे नहीं पता, बट मुझे E की प्लेस वैल्यू पता है कि E 5 नंबर पे आता है, तो 5 के बाद H, E के बाद G H I, G H F G H 3 लेटर आगे बढ़े, तो 5 के बाद 3 आगे बढ़ोगे तो 8 हो जाएगा और 8 नंबर पे हमारा H आ जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखने से पहले आप ये भी देख सकते हो कि ये 5 की टेबल लिखी गई है, 5, 10, 15, 20, 25। इजोटी वर्ड हमने याद किया, जिससे हम हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हैं। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक बार अच्छे से याद करके छोड़ दो, आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में उनका यूज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा काम, पहला काम क्या बताया आपको, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। नेक्स्ट टर्म है हमारा, आपको हर अल्फाबेट के अपोजिट लेटर्स याद होने चाहिए, हर अल्फाबेट्स के अपोजिट लेटर्स याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने कुछ 13 निमोनिक्स वर्ड्स बता रही हूं, जिससे आप अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को आसानी से याद कर सकते हो। किस तरीके से, आप आजाद जो कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। जैसे आजाद वर्ड से आप याद कर सकते हो ए का अपोजिट जेड। अपोजिट का मतलब क्या, स्टार्टिंग से आप अल्फाबेट को रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं और एंड से जब आपने पहला लेटर देखा तो स्टार्टिंग का पहला लेटर ए और एंड का लास्ट लेटर हमारा क्या हो जाएगा, पीछे से अगर हम लास्ट लेटर को देखेंगे तो जेड, तो ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट, ऐसी बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट, सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ये हुआ अपोजिट लेटर्स का मीनिंग। तो आजाद से ए का अपोजिट जेड हो गया, सेकेंड नंबर पे बॉय से बी का अपोजिट वाई, जो कैपिटल लेटर में लिख रही हूँ वही उसके अपोजिट है। नाम इसलिए ताकि हमें निमोनिक वर्ड से कोई भी चीज बहुत इजीली तरीके से याद हो जाती है। ऐसे थर्ड पर हमारा क्रैक्स, तो सी का अपोजिट एक्स, इवन से ई और वी, आप फन से एफ का अपोजिट एन, या फिर फुल भी याद कर सकते हो, जी से जीटी रोड, एच से हाई स्कूल, या फिर ये वाला वर्ड तो बहुत ही कॉमन है और बहुत लोग इजीली याद भी कर लेंगे, हनी सिंह, ठीक। एच का अपोजिट एस, आई से इंडियन रेलवे,
आई का अपोजिट, आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो याद रखो आई का अपोजिट आर हो जाएगा इंडियन रेलवे से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जंगल क्वीन, जे का अपोजिट हो जाता है स्टूडेंट हमारा क्वीन, तो जे और क्यू एक दूसरे के अपोजिट हो गए। नेक्स्ट आप कानपुर से भी के का अपोजिट पी, या फिर पी के मूवी सबने देखी होगी और ये इजिली याद भी हो जाएगा, तो पी के मूवी से याद रखना पी का अपोजिट के होता है, ठीक। नेक्स्ट लॉयन से आप एल का अपोजिट ओ याद कर सकते हो, या फिर लव से भी एल का अपोजिट वो ओ, और लास्ट आता है आपका मैन, एम का अपोजिट एन, या फिर मून वर्ड से भी आप याद कर सकते हो एम का अपोजिट एन। ये आपके 13 निमोनिक लेटर्स है जहां पर हम हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को इजीली याद कर सकते हैं। ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई जे, आई का आर, फिर जी टी आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। इस तरीके से 4 बार अगर आप पढ़ लेते हो वर्ड्स के साथ साथ, तो आपको अपोजिट लेटर भी आसानी से याद हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं इन पे बेस्ड हमारे एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहला काम है आपको प्लेस वैल्यू याद होगा, आप किसी क्वेश्चंस में नहीं फंसोगे अगर आपने नंबर सीरीज और इन सबके लॉजिक पहले से किए हुए हैं। तो इनमें भी बहुत ही माइनर से लॉजिक होते हैं, इजीएस्ट तरीके के लॉजिक होते हैं। सिर्फ क्वेश्चंस को देख के प्लेस वैल्यू को रख के हमें उनमें एक स्पेशल पैटर्न फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा सीरीज आगे चल रहा है। अगर वो पर्टिकुलर सीरीज एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो उसी की हेल्प से हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। Select the letter cluster from the among given option that can replace the question mark in the following series। अब हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या आएगी। तो आपकी प्रायोरिटी बनती है आप हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू को नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए होता है 1, एक्स होता है 24 और यू होता है 21। तो अब यहाँ पर स्टार्ट होने वाला लेटर, अब देखो यहां से हम चेक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि डेफिनेटली मेरा आर ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन में सारे आर से स्टार्ट होने वाले लेटर दिए गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, बी होता है आपका 2 और वाई होता है आपका 25। अब बी 5 से 2 आए हो, आपने क्या किया -3, और 2 से 25 आए हैं तो भी स्टूडेंट हमने -3 ही किया है। जब ए से आप पीछे की तरफ जाते हो तो जेड से आपकी एबीसीडी रिपीट हो जाती है, या 26 लेटर के बाद आप 27 पे पहुंचोगे, 28 पे पहुंचोगे तो आपकी एबीसीडी जेड के बाद वापस से साइक्लिक ऑर्डर में रिपीट हो जाती है। ठीक है, तो हमें अगर 28 नंबर 29 नंबर ऐसे दिया है तो 28 का मतलब हो जाएगा हमारा अल्फाबेट किस नंबर पे है, बी नंबर का अल्फाबेट है। 29 दिया जाएगा तो सी हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग से 3 और 26 के बाद 27 28 29 3 ही ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारा लेटर रिप्रेजेंट करेगा सी को। क्लियर? अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 5 में से -3 2 में से -3 किया तो हम 25 पे पहुंचे, और 25 से अगर हम -3 पर करते हैं तो 22। और अगर आपको याद है कि 22 की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, V पर, तो R और V से स्टार्ट होने वाला, दैट्स मीन्स हमारा ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो B या फिर A, तो J आता है आपका, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, J आता है 10 पर, G आता है 7 पर और डी आता है 4 पर। यहां पर भी अगर आप नंबर के बीच में लॉजिक फाइंड आउट करने जाएंगे तो 10 से 7 गए हैं तो -3, 7 से 4 गए हैं तो -3 और 4 से -3 जाएंगे तो 1, और 1 नंबर पे आता है हमारा ए लेटर, दैट्स मीन्स RVA। RVA से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर 4 में प्रेजेंट है। आगे आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर जब भी आ जाए तो आगे आपको पैटर्न चेक ही नहीं करना है। क्यों टाइम वेस्ट करना, हमें तो अपने एग्जामिनेशन में माइनर सेकंड बचाना होता है। ठीक, क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन निकला है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, एक तो आपने प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन देखा और इसमें आपके सामने गिवन है जब भी आपको इस लेटर रिपीटेशन ऑफ लेटर का क्वेश्चन दिखे तो यहाँ पर आप टोटल लेटर कितने गिवन है ये काउंट करेंगे। तो टोटल लेटर हमारे पास यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 लेटर्स हैं,
या तो 20 लेटर किस किस में ब्रेक होंगे, या तो 5-5 की ग्रुपिंग में ब्रेक होंगे, या तो 4-4 की ग्रुपिंग में ब्रेक होंगे। 5 का ग्रुप बना बना के उसको ब्रेक करना है, या तो 4-4 का ग्रुप बना के हमें उसे ब्रेक करना होता है। पहले हम 5-5 की ग्रुपिंग करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अब 5-5 का हमने एक कॉमन ब्रेक कर लिया। आगे स्टार्टिंग में देखो, स्टार्ट होने वाले सारे ऑप्शन ए, तो यहाँ पर डेफिनेटली ए आएगा, और लास्ट में सारे ऑप्शन डी, तो यहाँ पर डेफिनेटली डी आएगा। हमारे 2 ब्लैंक तो कंप्लीट हो गए। अब देखो, इसका भी फर्स्ट लेटर ए है, इस बॉक्स का भी फर्स्ट लेटर ए है, इस ग्रुप का भी फर्स्ट लेटर ए है, तो इस वाले ग्रुप का भी फर्स्ट लेटर ए हो जाएगा। तो लास्ट में ए और डी किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? लास्ट में सी डी कैंसल, बी डी कैंसल, डी डी कैंसल, तो एक ही ऑप्शन तो बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। तो आपको ऑप्शन के साथ भी खेलना आना चाहिए, ठीक है। हमें ऑप्शंस के साथ भी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये भी अप्रोच मैटर करती है। तो देखो, पूरा आंसर मैंने कैलकुलेट नहीं किया, फिर भी मेरा आंसर आ चुका है। तो एग्जाम में इसी अप्रोच को सीख के आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी आगे देख लेते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, फिर आपका ए बी सी डी और ए। अब देखोगे तो स्टार्टिंग में ए 2 बार रिपीट हुआ, फिर नेक्स्ट में बी 2 बार रिपीट हुआ, फिर नेक्स्ट में सी 2 बार रिपीट हुआ, और लास्ट में डी 2 बार रिपीट हुआ। तो ए डी बी ए डी, ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं। अब फिर से यहाँ पर प्लेस वैल्यू। अब देखो, एस 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 से सारे ऑप्शन स्टार्टेड, तो एस तो यहाँ पर आएगा, तो पहला लेटर आपको चेक करने की ही जरूरत नहीं है। सेकेंड लेटर से हम अपने लॉजिक को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। ई होता है 5, आई होता है 9 और ओ होता है 15। प्लेस वैल्यू याद है तो ही आप इस काम को जल्दी कर पाओगे, वरना आप गिनते रह जाओगे ऐसे फिंगर्स पे, और जिसने याद कर रखा होगा वो जल्दी अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाएगा। तो आपको देखना है कि आपको अभी मेहनत कर लेनी है, या फिर एग्जामिनेशन में सिर्फ आप उंगलियों पे गिनते रहोगे, ठीक है। तो मेहनत करोगे तो ही और लोगों से आगे बढ़ पाओगे। अब देखो, डी की प्लेस वैल्यू 4, जे की प्लेस वैल्यू 10 और पी की प्लेस वैल्यू 16। पहले हम इसमें लॉजिक देखते हैं। 3 से 9 गए हैं तो +6 किया गया है, ठीक है। 9 से 15 गए हैं तो +6, और 15 में +6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 21, और 21 पे लेटर आ जाता है यू। तो एस यू से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। बताओ, कुछ है? 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये क्वेश्चंस आपके पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो आपके सामने मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इतने इजी लेवल का के क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आपकी बेसिक क्लियर है, आपने बहुत अच्छे से एक बार सिलेबस को कंप्लीट किया है, यू कैन डू एवरी क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। अब देखो, नंबर भी है और लेटर भी है। तो सबसे पहले हम तो नंबर्स के अकॉर्डिंग ही तो सीरीज में लॉजिक को फाइंड आउट करते हैं। तो जो भी लेटर है उसको भी प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 तो है, ई आता है आपका 5 पर, 8 तो है, एल आता है आपका 12 पर, ठीक। बट अगर यहां से देखोगे तो 3 के बाद 8 में +5 किया गया, 8 के बाद +5 करते तो 13 तो ऑप्शन में है, मार्क करके आगे बढ़ जाते। क्या पता ये गलत पैटर्न को अप्लाई कर रहा हो, इसलिए हमने क्या देखा, सारी चीजों को देखा। 3 से 5 पर गए हैं तो हमने यहाँ पर ऐड किया है +2, 5 से 8 पर गए हैं तो हमने यहाँ पर ऐड किया है +3, और 8 से 12 पे गए हैं तो हमने ऐड किया है +4। दैट्स मीन्स कॉन्सिक्यूटिव नंबर के सम मिल चुके हैं हमारे पास। और 3 4 में +5, ठीक है। 12 में +5 करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा 13 ना कि 17 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? आर यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स? सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है। ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस ब्लैंक को फिल करना है, कौन सा लेटर आ जाएगा। तो W होता है 23, S होता है 19, O होता है 15, K होता है 11। प्लेस वैल्यू का ही गेम है। आप देख भी रहे होगे, अप्रोचेस देख भी रहे होगे कि आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू अप्लाई करनी है। यहाँ पर 23 से 19 जा रहे हैं तो आपने माइनस किया है 4, 19 से 15 के लिए -4, 15 से 11 के लिए -4, सेम 11 से -4 करोगे तो 7, और 7 पे कौन सा लेटर आता है स्टूडेंट? G, ठीक है।
G7 नंबर पे आता है, G7 से आप याद कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। गॉट इट? मूविंग ऑन नेक्स्ट। तो इतने इजी लेवल के भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर लेटर भी है, नंबर भी है, दोनों चीजें हैं। यहाँ पर देखते हैं, बी आता है 2 पर, डी आता है 4 पर, एफ आता है 6 पर। तो 2 4 6 दो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 6 के बाद अगर 2 को हम ऐड करते हैं देन वी विल गेट व्हाट 8। 8 का मतलब हो जाएगा H, दैट्स मींस 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब H19 या H18 और D भी खत्म, 4 ऑप्शन भी खत्म हो गया, या तो 1 ऑप्शन होगा या तो G ऑप्शन होगा। 7 के बाद 11 गए हैं तो +4, 11 के बाद 15 गए हैं तो +4, और 15 के बाद अगर हम +4 करेंगे तो 19। H19 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। अब हम, हमारे सामने यहाँ पर बोला गया है कि अब मिड में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर आने वाला है। तो देखो UUST चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन आएगा। ए की प्लेस वैल्यू 1, Y होता है 25, O होता है 15 और G होता है 7। 1 से हम 25 पर आए हैं, तो आपने कितना पीछे गए हैं, तो माइनस का यहाँ पर 2 हम पीछे गए हैं। 25 से अभी यहाँ पर हमारा ब्लैंक आएगा, नहीं पता, बट 15 से -8 यहाँ पर लिखती हूँ मैं आपके सामने। 1 से 25, फिर मुझे एक ब्लैंक की जरूरत है, फिर मेरे पास 15 लिखा है, फिर मेरे पास 17 लिखा है। इसके बीच में लॉजिक देखा, तो यहाँ से मैंने -2 किया तो Z माइनस हुआ और Y पे पहुंच गए। यहाँ पर मुझे नहीं पता 2 नंबर कौन सी, एक नंबर से हमारे पास 2 ब्लैंक क्रिएट हो जाएंगे, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मैंने -8 किया है, ठीक है, 2 से -8। तो ऐसा लॉजिक लग सकता है ना, 2 के बाद यहाँ पर हो जाएगा -4 और यहाँ पर हो जाएगा -6। तो देखो 2 4 6 8। अब हमें एक पैटर्न दिखा, 25 में -4 करते हैं तो 21, और देखो 21 में -6 करोगे तो अपने आप 15 आ जाएगा, और 21 का मतलब हो जाता है आपका U से स्टार्ट होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह U से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन हमारे पास 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, फर्स्ट या तो थर्ड। अब 18 होगा या 20 होगा, नेक्स्ट से ही पता चल जाएगा हमारे पास। देखो 3 के बाद 8 + 5, 33 के बाद 53, कितना ऐड किया आ गया आप यहाँ पर +20। अब सीरीज क्या चल रही है यहाँ पर आप देखेंगे, देखो +5, 5 के बाद मुझे यहाँ पर 2 डैश चाहिए, और फिर यहाँ पर +20 किया गया है। तो 5 से 20 करने के लिए अब 5 के बाद यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था 10, और 10 के बाद 15, तो 15 के बाद यहाँ पर 20 की सीरीज चलती। तो 5 के बाद अगर हम यहाँ पर 10 ऐड करते हैं, तो 8 में 10 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 18। तो U और 18 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द टर्म दैट कैन रिलेट। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू देखो, पहले है 1, फिर है 3, फिर है 5, तो नेक्स्ट 7 हो जाएगा। ऑड नंबर लिए गए हैं 1 3 5 7, 7 से स्टार्ट होने वाले तो सारे ही ऑप्शन है। नेक्स्ट लेटर Z होता है 26, X होता है 24, V होता है 22। पैटर्न मिला, -2 -2 और 22 में से -2 करते हैं तो हमारे पास 20, और 20 का मतलब हो जाता है T, 70, ऑप्शन नंबर 2 है ना। 5-5 सेकंड के क्वेश्चंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द टर्म दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस फॉलोइंग सीरीज। उस शब्द को पहचानो जो निम्नलिखित श्रृंखला में संबंधित नहीं है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन की डिमांड क्या है इस पे भी फोकस कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सा सीरीज, अगर हम नंबर्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, 3 से 5 +2, 5 से 9 +4, और 9 से 12 +3, और 12 से 23 का क्या लॉजिक दिख रहा है आपको, यहाँ पर कितना किया गया है +11। तो ये तो कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा ना। तो यहां से अगर 2 के बाद 4, अगर मैं यहाँ पर 6 ऐड करती तो 9 और 6 15, और 15 के बाद अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट नंबर ऐड करते तो आगे की डिजिट सही आती। अगर यहाँ से लॉजिक हम नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हम एक बार सॉल्व करते हैं लेटर की हेल्प से। लेटर की हेल्प से कौन सा गलत हो जाएगा, T होता है 20, S होता है 19, R होता है 18, P होता है 16,
और फिर से p होता है 16। तो अब देखो 20 -1 यहाँ पर 17 होता तो ये -6 होता ना, तो p16 कौन सा रॉन्ग टर्म है, 12p8। ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। अब आपके सामने फिर से लेटर आप काउंट करो कितने लेटर्स हैं, फिर उनकी ग्रुपिंग करो और उसके अकॉर्डिंग कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कौन किस तरीके के वर्ड्स फ्रेम हो रहे हैं, उस चीज को मेंशन करके फिर ऑप्शंस को मार्क करना है। पहले पहली प्रायोरिटी की ग्रुपिंग, गिनते हैं कितने एलिमेंट है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 5 के ग्रुप में ब्रेक कर सकते हैं या तो हम 3 के ग्रुप में ब्रेक कर सकते हैं। पहले 5 के ग्रुप में ब्रेक करके देखते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो लास्ट बीजी लास्ट बीजी लास्ट बीजी, पहले दूसरे एस है तो यहाँ पर एस हो जाएगा, सेकंड लेटर एस से। ठीक है, यहाँ पर एल, यहाँ पर भी एल और यहाँ पर भी एल। एक वर्ड तो मुझे पूरा बनता हुआ दिख गया, स्लैंग। ठीक, स्लैंग, तो यहाँ पर भी हम इसको स्लैंग से पूरा कर ले, SLANG। तो हमारे पास क्या निकला, ANLASL। AN से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन ग्रुप डी में पूछा गया था शिफ्ट 1 पर। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ चुका है। ये भी आपके देखो ग्रुप डी में पूछा गया शिफ्ट 1 में 16 सितंबर 2022 को। अब यहाँ पर लेटर बेस्ड कुछ चीजें दे रखी हैं। अब देखो ये वर्ड है ANONKASTEZO, ये 3 लेटर के हमारे सामने शब्द दे रखे हैं। बोला क्या जा रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें फोकस करना होता है कि डिमांड किस तरीके की है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर बोला गया है कि क्या पूछा गया है, in this question 3 letter words, in each of the word each letter is changed to the next letter in English alphabetical series। हर एक लेटर को आप बदल दो किसमें, अगले अल्फाबेट सीरीज में। ठीक है, ABCD के अकॉर्डिंग अगले वर्णमाला के अनुसार हमें बदल देना है। हिंदी में देखो लिखा गया है, यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाले कितने शब्द में कोई स्वर नहीं होगा। तो ऐसे कितने वर्ड होंगे कि कोई भी वॉवल ना मिले। तो देखो आपके वॉवल कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, A, E, I, O और U। इससे पहले Z, इससे पहले आपका D, इससे पहले आपका H, इससे पहले आपका N और इससे पहले आपका T। ये वो लेटर हैं, जब हम इन लेटर्स को नेक्स्ट से बदलेंगे तो हमें वॉवल मिल जाएंगे। और बोला गया हाउ मेनी वर्ड दस विल हैव नो वॉवल, एक में भी ये वॉवल ना आए, ऐसे कितने वर्ड्स हैं। तो देखो जब आप यहाँ पर आई का नेक्स्ट, एन का नेक्स्ट लेटर चेंज करोगे तो वॉवल मिलेगा, हटा दो। वो वर्ड देखना जिसमें वॉवल ना हो। ONK में से कोई प्रेजेंट है, एन का वॉवल मिलेगा, हटा दो। AST में से टी प्रेजेंट है, वॉवल मिलेगा, हटा दो। EJO में से कोई यहाँ पर वर्ड है नहीं, तो इसको चेंज करने पे आपको कोई भी वॉवल नहीं मिलेगा। तो ऐसे कितने शब्द हैं जिसको चेंज करने के बाद हमें वॉवल नहीं मिल रहा, तो आंसर हो जाएगा हमारा एक ऐसा वर्ड है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अब आप उस यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना कि वॉवल ये है, जब मैं इन लेटर्स को चेंज कर रही हूँ तो मुझे वॉवल मिल रहा है, जो ये बॉक्स में लिखा गया है। तो अगर ये लेटर इन वर्ड्स में प्रेजेंट है तो वॉवल मिलना है। तो वॉवल कब नहीं मिलेगा, जब ये लेटर प्रेजेंट नहीं होंगे। अब वॉवल चेंज करने बैठोगे तो आपका बहुत सारा टाइम जा रहा होगा। क्लियर है, समझ में आई चीजें। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नंबर, लेटर, सारी चीजें गिवन है। आइए देखते हैं क्या हमारा लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। हमने यहाँ पर देखा 2 के बाद 6, 6 के बाद 14, 14 के बाद 30, 2 के बाद 6 आपने कितना ऐड किया, +4, 4 के बाद 14 आपने कितना प्लस किया, 10 नहीं, 6 के बाद 14 आपने कितना प्लस किया, +8। ठीक है, +8 कर रहे हैं। और 14 के बाद 30 आपने कितना ऐड किया, +16। अपने आप लॉजिक मिल गया ना, +8 +4 +8 +16। तो नेक्स्ट नंबर हम यहाँ पर क्या ऐड कर रहे होंगे, +32। 32 और 16 को ऐड किया जाए तो हमारे पास 48 हो जाएगा, यही हो जाएगा। नहीं, 30 में हम
अच्छा 30 में हम 32 ऐड करेंगे, तो 30 में 32 ऐड करने पे ऑप्शन आ रहा है 62, और 62 से स्टार्ट होने वाले मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो पहला होगा या तो आखिरी होगा। अब देखो y और e तो कॉमन है, तो हम सीधे मिड वाले लेटर को चेक करते हैं जिससे हम आंसर निकाल पाए, क्योंकि बाकी दो लेटर तो सेम है, आंसर में तो सेम है ना ऑप्शन में। मिड लेटर r है 18, t है 16, n है 14 और l है 12। तो -2 -2 -2, 10 में -2 करेंगे तो 12 में -2 करेंगे तो 10, 10 का मतलब हो जाएगा j। तो 62j मिड लेटर कौन से में, ऑप्शन नंबर 1 मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। गॉट इट? आई होप आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट्स। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, आपके सामने 13th क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगर हम लॉजिक देखने जाए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, मैन से 7, पीडीक्यू से 16, एसजीटी से 25, और यहाँ पर नंबर्स के बीच का लॉजिक देखे तो 7 से 16 आपने कितना ऐड किया है यहाँ पर +9, 16 से 25 आपने कितना ऐड किया है फिर से +9, 25 से 34 आपने फिर से +9 ऐड किया, और 34 में अगर हम +9 ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 9 4 13 43, और 43 के पास मेरे पास दो ऑप्शन है, मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो हमने बंद करके, आंख बंद करके एलिमिनेट कर दिया, फर्स्ट और सेकंड। अब वाई वाई से तो स्टार्ट होगा तो हमें वाई वाई से नहीं चेक करने, सेकंड लेटर से चेक करते हैं। A is 1, B is 4, G is 7, J is 10। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, +3 का इंक्रीमेंट, अगेन +3 का इंक्रीमेंट, अगेन +3 का इंक्रीमेंट, और अगर हम 10 में +3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 13, और 13 का मतलब 13 पर लेटर आता है हमारा M, तो YM43, YM43 अगेन ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन पे फटाफट से प्लेस वैल्यू देखते हैं। देखो H से स्टार्ट है तो H, मुझे पहले लेटर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि H से स्टार्ट है और H ही ऑप्शंस में दिया हुआ है। अब क्या आएगा नंबर, 5 से 7 +2, 7 से 3 -4, 3 से 8 +5, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता हुआ दिख रहा। तो अभी हम इसको अब यहाँ से स्किप करते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट लेटर में क्या लॉजिक चल रहा है। U is 21, U is 21, O is 15, R is 18, ये भी कोई लॉजिक नहीं मिला। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या लॉजिक है इसका आंसर हम ऑप्शन की हेल्प से दे सकते हैं। जैसे P और 5, 16 और 5 को ऐड किया जाए, P की प्लेस वैल्यू 16, 16 और 5 को ऐड किया जाएगा तो 21, और 21 पर हमारा लेटर आ जाता है U। ऐसी 14 + 7 को अगर हमने ऐड कर दिया तो 21 पर आ जाता है हमारा U। ऐसी 12 और +3, 12 और 3 क्या हो जाएगा 15, 15 पे आ जाता है मेरा O, और J होता है 10, 10 + 8 क्या हो जाता है 18, और 18 पर आ जाता है हमारा R। अब स्टार्टिंग के दो प्लेस वैल्यू का सम तीसरा लेटर लिखा गया है, तो इस तरीके का लॉजिक भी आपको देख सकता है। अब देखो 8 + 3 11, 11 का मतलब क्या आना चाहिए, यहाँ पर तो E लिखा है, 8 + 4 12, 12 का मतलब L आना चाहिए, यहाँ तो D लिखा है, 8 + 2 10, 10 का मतलब J होता है, यहाँ तो F लिखा है, तो एक ही ऑप्शन बचा 8 + 2 10, 10 का मतलब J, ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस। अब यहाँ पर हमें इसको ब्रेक करना है, कितने पार्ट से पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, तो 5 5 की ग्रुपिंग कर ली जाए, 1 2 3 4 5, सही से किया जाए वरना खुद ही देखो 5 यहां तक हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, ये लेटर भी पहला B, यहाँ भी B, यहाँ भी B, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा B आ जाएगा। अब थर्ड प्लेस पर देखो B किसमें है, तो थर्ड प्लेस पर V है, कैंसल आउट, थर्ड प्लेस पर V है, कैंसल आउट, या तो 2 होगा या तो हमारा 4 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, V और W से स्टार्ट होगा, तो V और W हमने यहाँ पर लिख दिया, तो BVMWQ, BVMW। अब यहाँ पर B R आएगा या B आएगा वो बाद में देखेंगे। फिर B, अब देखो T है तो Q, यहाँ पर हो जाएगा R, यहाँ पर हो जाएगा S, और यहाँ पर हो जाएगा T। तो लास्ट लेटर में एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है, BVMWQ, BVMWR, BVMWS, BVMWT। तो VWBRSM
W किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर। गॉट इट? एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद +1। तो 2 के बाद 3, अब देखो 2 के बाद अगर 3 दिया और 3 के बाद 5 दिया है तो ये हमारी प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है, ठीक है। अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7 और 7 के बाद हमारा क्या हो जाएगा 11। 11 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 को मार्क करके आगे बढ़ जाना है। क्लियर? तो इतने इजी लेवल के। अब बस आपका मेन प्रायोरिटी क्या है? आपको हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर याद है, तो आप इस तरीके के तमाम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो विद इन सेकंड्स आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा सेशन पसंद आया होगा। इसमें हमने पहले देखा कि किस चीज की क्वेश्चंस की डिमांड होती है और हर क्वेश्चन को टैकल करने का बेस्ट अप्रोच, बेस्ट तरीका क्या होता है। हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। यही नहीं कि सिर्फ बैल बुद्धि लगाया और क्वेश्चन पे टूट पड़े सॉल्व करने के लिए। स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए किसी भी सॉल्यूशन को निकालने के लिए? ऑप्शन से हमारा आंसर जल्दी आएगा या किससे जल्दी आंसर आएगा, उस चीज को सीख के फिर आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आपको ऑन कर लेना है, ताकि आप सभी के पास टाइम टू टाइम हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप हमसे हर एक सेशन में जुड़ के अपने सारे कॉन्सेप्ट, सिलेबस और प्रैक्टिस सेशन के साथ जुड़ के अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे मिलते हैं और कुछ और नए टॉपिक के साथ, जहां पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर परीक्षा जंक्शन चैनल। थैंक यू क्लास एंड ऑल द वेरी बेस्ट।